Hello everybody, this is Taro Genie. Welcome to the channel and thank you so much for joining me guys. तो आज का रीडिंग होगा भगवत मान पे। हम जानेंगे इनकी पर्सनालिटी कैसी है। ठीक है, इन्होंने आज ही 1 साल कंप्लीट कर लिया है एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। जब कोई चीफ मिनिस्टर रहे या फिर कोई रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे रहे तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम जाने कि इसकी पर्सनालिटी क्या है, क्या विजन है, क्या मोटिवेशन है, कितनी गहराई है, कितना मैच्योरिटी है। और इनके बारे में तो अक्सर ही कुछ मज़ेदार न्यूज़ आती रहती है। तो चलिए हम जानते हैं कि पंजाब जिनके चीफ मिनिस्टर हैं जिसके चीफ मिनिस्टर हैं ये किस तरह की पर्सनालिटी है इनकी। स्पेशली बिकॉज पास्ट कपल ऑफ मंथ्स पंजाब में जो सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज़ है काफ़ी बढ़ गई है। तो क्या चीज़ है, क्या हो रहा है इनके लीडरशिप में पंजाब में, हम यही देखने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे इन एंड आउट, अप एंड क्लोज भगवत मान जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट, सो येस आई हैव चोजन दिस डेक। आई वॉज जस्ट फीलिंग कि मैं कुछ दूसरा डेक यूज करूं। बाकी सारे डेक आप भी देख देख के बोर हो गए होंगे और मैं भी यूज कर करके बोर हो गई हूं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इनकी रीडिंग। जैसे कि हमने एटमॉस्फेयर को ऑलरेडी सेटअप कर दिया है और यहाँ पे देखिए, जैसे कि अगर आप मेरा वीडियो देखते हो तो जानते ही होगी कि कैसे जब हम कुछ चैनल करते हैं, इनिशियली में जब कुछ बात करते हैं, किसी चीज़ से बात वीडियो स्टार्ट करते हैं तो इंस्टेंटली जो है एनर्जी कैप्चर होना स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बता रही है स्कैर्सिटी माइंडसेट। 5 ऑफ पेंटिकल्स, पैसे की कमी, एक ग्रोथ माइंडसेट का नहीं होना, एक स्कैर्सिटी माइंडसेट का होना, और या फिर एक अंदर की इनसिक्योरिटी को भी बतलाता है। एंड देन हियर इज दी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स विथ हर पावर। तो दोनों ही कार्ड आए हैं, काफी अपोजिट सा कार्ड आया है। चलिए कोई बात नहीं, ये इनिशियल एनर्जी है हमारी, इसको हम ध्यान में रखेंगे एज वी गो थ्रू द रीडिंग। सो लेट्स आस्क द एंजल्स हु आर प्रेजेंट हियर विद अस। God's goddess. Oh, why this card? All right. That was a world card in between, strength card. Okay. God's goddess, angels, archangel Michael, spirit God, spirit guides, Ma Durga, Ma Kali, Om Ganesha Namah, Jabajambali, my dear friend, dear spirit of all my dear guardian angels. Thank you so much for the divine guidance and blessing coming for all of us to help us understand the personality of भगवत मान। कैसे हैं, क्या है उनकी पर्सनालिटी, हमें हेल्प करिए थोड़ा समझने में। थैंक यू सो वेरी मच। एंड वी हैव गॉट द कार्ड्स एंड वी हैव दिस, ओ माय गुडनेस, 7 ऑफ सोर्ड इन रिवर्स गाइज। ओके, एंड दिस एग्जैक्टली एक्सप्लेन्स कि सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज जो पंजाब में बढ़ गई है। तो क्यों बढ़ गई है? क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड इन रिवर्स आया है। 7 ऑफ सोर्ड अपराइट भी तो इट टॉक्स अबाउट ट्रेचरी, something secret, something hideous, somebody stealing something and you have to be careful. But अगर ये upside down हो जाए तो इसकी इंटेंसिटी और भी बढ़ जाती है। ओके, तो इस कार्ड का आना और जिस तरह से ये कार्ड आया है और जाके सेंटर पे बैठ गया है इनकी पर्सनैलिटी पे, दिस विल रिवील अ लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ शेडी थिंग्स probably. We don't know, but yes, this is what we can pick from the cards right there. तो एक सेकेंड, let me see. Now you can see the card clearly, right? Okay. चलिए देखते हैं। ये जस्टिस का कार्ड आया है। सबकॉन्शियस में क्या है इनके? सबकॉन्शियस में है टेम्परेंस इन रिवर्स। देयर इज सम काइंड ऑफ वेरी रेस्टलेस, वेरी एक्सट्रीम एनर्जी इज फ्लोइंग इन हिज सबकॉन्शियस। ठीक है, सबकॉन्शियस में रेस्टलेसनेस है। पास्ट में क्वीन ऑफ सोर्ड इन रिवर्स है। कॉन्शियस लेवल पे कैसे हैं? 8 ऑफ कप्स इन रिवर्स है। नाइन ऑफ सोर्ड इन रिवर्स है। एटीट्यूड कैसा है इनका, चलिए जानते हैं।
वाओ, एटीट्यूड इज दैट ऑफ अ 6 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि हम ही हम हैं, बाकी सब कम है। यानी कि 6 ऑफ वॉन्ड कौन होता है? 6 ऑफ वॉन्ड वो होता है जो कि विक्ट्री, इट्स मोर लाइक कि वो वॉर पे गया हुआ वॉरियर होता है, जो कि उसने अपने किंगडम के लिए जीत हासिल की है, अपने लोगों के लिए जीत हासिल की है, और उसकी बहुत शानो शौकत से उसको वेलकम किया जा रहा है, उसको अवार्ड दिया जा रहा है। तो बिल्कुल जब आफ्टर बिकमिंग द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली उनको चुना गया है कि वो चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली बन जाए, तो यस, दिस इज हिज पर्सनालिटी एंड ही कैरीज दिस इन हिज आप बोल सकते हैं मैनरिज्म, in his demeanor, in his attitude, in his behavior. He knows that he is the warrior, he has won, maybe won the world. So 6 of wand, इन्होंने आप बोल सकते हैं कि इनकी एटीट्यूड ऐसी है कि इन्होंने किला फतेह कर लिया है, लाइक ही इज द वॉरियर, ही इज द विक्टोरियस वॉरियर। और ऐसा लोग नहीं समझ रहे हैं, ये इनका एटीट्यूड है। क्यों एटीट्यूड है हम समझ सकते हैं, बिकॉज ही वॉज द चोजन बाय अरविंद केजरीवाल टू बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। सो दिस इज द थिंग। चलिए देखते हैं, फिर से एक ब्लॉक्ड कार्ड आ रहा है एंड दैट इज ऑफ 8 ऑफ पेंटिकल्स। हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ काम करने के वजह से ये न्यूज में रहते भी हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स है और यहाँ पे भी द हैंग्ड मैन इन रिवर्स आ रहा है। तो बहुत सारी कार्ड्स रिवर्स हैं इनके, लाइक ऑलमोस्ट 1 कार्ड एक्सेप्ट फॉर जस्टिस। 5 ऑफ वॉन्ड्स ओके अपराइट है, लेकिन वो भी 5 ऑफ वॉन्ड्स इज अपराइट, which is making the energy of 5 of wands, conflict, confusion, very evident in his personality. 8 of wands की energy है at the back of the deck में, और यहाँ पे टावर का कार्ड है पीछे में, और यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है। नाइट ऑफ wands, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये एटीट्यूड में ये एक बहुत ही वॉरियर की विक्टोरियस एनर्जी कैरी करते हैं ना, लाइक आई एम समबडी, ओके हु द हेल आर यू, आई एम समबडी, आई एम द चोजन वन, आई एम द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। तो ये विक्टोरियस एटीट्यूड आप समझ सकते हैं कि कहाँ से आ रहा है। इट इज कमिंग फ्रॉम दिस नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स जो कि हालांकि यहाँ पे टावर का कार्ड आया है, और तो कहने का मतलब यहाँ पे ये समझने वाली बात हो जाती है कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स तो है, विच इज वेरी गुड, लॉट ऑफ एनर्जी, पैशन, एंथुजियाज्म, फायर, पर यहाँ पे ये जो आ रहा है, बट दिस नाइट ऑफ वॉन्ड्स इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम, एंड दिस नाइट ऑफ वॉन्ड इज कमिंग फ्रॉम सम टावर मोमेंट, लाइक समथिंग this is where he is coming from, और यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स भी अपोजिट में है, तो ही इज कमिंग फ्रॉम समथिंग विद सम काइंड ऑफ डिस्ट्रक्शन, आप ऐसा बोल सकते हैं। चलिए देखते हैं अगर हमें आगे भी कुछ क्लैरिटी मिलती है इस चीज पे, बट दिस इज वॉट इट इज। अगर आप इस कार्ड को देखिए तो एक चीज जो बहुत लाउडली हमें पता चल रहा है कि सारे कार्ड्स, मोस्ट ऑफ द कार्ड्स उल्टे हैं। इनका अपना विनिंग एटीट्यूड लेकिन बिल्कुल जैसा का है वैसा है। ही इज फीलिंग वेरी प्राउड ऑफ हिमसेल्फ। एक चीज जो है, बाकी सारा कार्ड उल्टा है इनका, लेकिन एक चीज जो सही आया है वो है जस्टिस। तो जस्टिस तो इनको मिला है ना, क्योंकि अब आपको कहीं से उठा के you are made the chief minister of a state, then this is not only if you are feeling the chosen one and the victorious, you are right in thinking that, but yes, you have got the justice from nowhere. And what interestingly is कि इनको justice किस चीज के लिए मिला है, यहाँ पे किसी तरह का हाइडियस काम हुआ है। ओके, हाइडियस काम है, स्नेकी काम है, स्नीकी काम है, आप किसी का कुछ चीज चुरा रहे हो, योर हैंड इन ग्लव, कुछ किसी तरह का देयर इज सम सीक्रेट हैपनिंग, और शायद आप उसमें हैंड इन ग्लव हैं, उसको उस चोरी को करने में आपने मदद की है। एंड इज दैट वाई यू आर बीइंग रिवॉर्डेड, क्योंकि आपको जस्टिस मिला है, एंड जस्टिस तो आपको मिला है, आपके एटीट्यूड में भी दिख रहा है कि आपको जस्टिस मिला है। 6 ऑफ वॉन्ड वो होता है कि जैसा कि मैंने बोला आपको, वो वॉर जीत के आया है और उसको अवार्ड दिया जा रहा है, और लोग उसकी बहुत पीपल आर चीयरिंग फॉर हिम, और यहाँ पे उसको जस्टिस भी मिली है, ये भी समझ में आ रहा है। यानी कि इसने जो काम किया है उसके लिए इसको जस्टिस भी मिल रहा है, यानी कि ही हैज बीन रिवॉर्डेड, एंड वी ऑल नो दैट ही हैज बीन रिवॉर्डेड।
बट यहां पे जिस काम के लिए उसको रिवॉर्ड किया गया है दैट इज नॉट पॉजिटिव, दैट इज स्नीकी। ठीक है, ऑल राइट। तो how is this person at the core of his personality is seven of pentacle, seven of sword। अब आप खुद ही समझ लो कि seven of sword जो है उसका क्या मतलब हो जाता है। when you are at the core of your personality, if you are that kind of a person जहां पे आप this is a person जो कि seven of sword एक वो कार्ड होता है जहां पे you are not scared of doing things for your own shortcut gains, you're not scared of taking shortcuts in your life to get the upper hand। तो ये सारी एनर्जी हमको बता रही है कि इनके पर्सनालिटी में सेंटर में जाके बैठा हुआ है। यू अंडरस्टैंड? सो दिस इज व्हाट दिस थिंग इज लाइक, काइंड ऑफ स्टीलिंग थिंग्स, मिक्सिंग थिंग्स हियर एंड देयर, टेकिंग शॉर्टकट्स। कोई भी अंदर का काम कर लो तो अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए अगर आप इस तरह का काम कर सकते हैं, सो दिस इज लाइक स्टीलिंग समथिंग एंड रनिंग अवे फ्रॉम देयर एंड इवन थिंकिंग कि आपको कोई देख नहीं रहा है। बट देन देयर इज ऑलवेज समबडी हु इज सीइंग ऑल दीज थिंग्स। ये देखिए, मैं दिखाती हूँ आपको, इस तरह की एनर्जी है। इस कार्ड में आप थोड़ा अच्छे से समझ पाएंगे। दिस इज द कार्ड and this is the card, running away from something. This is an out and out treachery ka card. This is an out and out doing something, running away with somebody's money, taking shortcuts, कोई भी compromise करना अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। तो क्या इसीलिए separatist movements या जो भी पंजाब में हो रहा है इतना disturbances evident हो गया है, वो बात है। चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो दिस पर्सन कैन टेक शॉर्टकट्स टू गेन एनीथिंग। जस्टिस का कार्ड है। अगर ये तो सारा सिचुएशन को हमने एक्सप्लेन किया, लेकिन अगर सिंपल शब्द में बोलें तो आगे बढ़ने के लिए अपने एम्बिशंस को पाने, यहाँ पे कोई ऐसे एम्बिशन भी नहीं है, बट इट इज जस्ट दैट यू वांट समथिंग एंड किसी भी चीज को पाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। टू गेट जस्टिस, योर ओन डिफाइंड जस्टिस, यू कैन डू एनीथिंग। ओके, दिस इज वॉट इट इज। क्योंकि यहाँ पे 6 of 1 इनकी एटीट्यूड है, तो ये अपना रिकग्निशन, अपना रिवॉर्ड्स हमेशा इनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, सो दैट इज दैट। व्हाट एल्स डू वी गेट टू नो अबाउट हिम? नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी पीछे में है। नाइट ऑफ वॉन्ड इज वेरी एम्बिशियस, ओके, पर्सनली वेरी एम्बिशियस। तो दैट ऑल्सो एड्स टू द मीनिंग दैट how ambitious and how he can go to any length to get justice for himself. Temperance card in reverse है यहाँ पे subconscious level में, which is telling कि subconscious में किसी तरह की बहुत ज्यादा restless energy है, extreme behavior है। subconscious में ना बहुत उथल पुथल जैसा मचा हुआ है इनके। तो जब सबकॉन्शियस में ये है तो कॉन्शियस लेवल पे क्या हो रहा है? कॉन्शियस लेवल में 8 of Cups इन रिवर्स में आया है। ओके, सो हियर ही इज फीलिंग द लॉस ऑफ समथिंग एंड इट्स मोर लाइक कि अभी के कॉन्शियस लेवल में, यानी कि अभी जो उनकी कॉन्शियस पर्सनालिटी कैसी हो गई है, एंड दिस वेरी ब्यूटिफुली कनेक्ट्स विद द 5 of Pentacles का कार्ड जब हमने कार्ड को स्टार्ट किया था रीड करना। अब देखो यहाँ पे इसकी जो पर्सनालिटी आ रही है दैट इज ऑफ अ विक्टोरियस, यू आर रिकग्नाइज्ड। यहाँ पे स्नीकी काम किया है, जस्टिस मिल गया है, ऑल दोज थिंग्स। सबकॉन्शियस लेवल में लेकिन किसी तरह का एक बहुत ज्यादा रेस्टलेसनेस है, बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम बिहेवियर है। ओके, अब ये क्यों है हम देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए अभी कॉन्शियस लेवल में उनकी पर्सनालिटी कैसी है, जैसे कि मानो कि थोड़ी हीलिंग हो रही है वहां पे, एज इफ की 8 of Cups इन रिवर्स, एज इन की इमोशनल लॉस जो हम फील करते थे, यानी कि हमारे लाइफ में किसी चीज की जो कमी थी। क्या कमी थी इनके लाइफ में? बिल्कुल कमी थी, जो कि हमें 5 of Pentacles कार्ड उस समय ही बता रहा था कि किसी तरह का एक स्कैसिटी माइंडसेट है, एक पॉवर्टी माइंडसेट है, या फिर नॉट गुड इनफ स्टफ्स है वहां पे कहीं पे।
और उसके कारण इमोशनल लॉस भी था। जब आप इस तरह की फीलिंग्स अपने अंदर रखते हैं, पॉवर्टी माइंडसेट, स्कैर्सिटी, आइसोलेशन, नॉट गुड इनफ, तो डेफिनेटली वहां पे इमोशनल लॉस भी रहता है। यू आर नॉट हैप्पी पर्सन बिकॉज यू कैरी दोज पेन बॉडीज इन योर बॉडी। तो अब क्योंकि ये सारा सक्सेस उनको मिल रहा है, दिख रहा है, तो इमोशनल लॉस कम हो रहा है। इट्स काइंड ऑफ हीलिंग, बट स्टिल इट इज स्टिल देयर, बट सम वॉट इट इज काइंड ऑफ हीलिंग। तो इस तरह का, तो आप बोल सकते हैं कि 5 ऑफ पेंटिकल की जो एनर्जी थी, इससे वो बाहर निकल रहे हैं, ये चीज है। और ये जो उथल पुथल इनके सबकॉन्शियस में रहता है ना, ये वो सारा 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी के कारण है। पॉवर्टी माइंडसेट या फिर जो स्कैर्सिटी बिलीव्स, डिजर्विंग इश्यूज, वो सारी चीजें हैं। तो वो सारा है, बट या ही इज गेटिंग बेटर बिकॉज ऑफ ऑल दिस सक्सेस प्रोबेबली। पास्ट में भी अगेन क्वीन ऑफ सोर्ड का कार्ड आया है, बट क्वीन ऑफ सोर्ड इन द रिवर्स है, यानी कि वेरी ब्लंट, बिना सोचे समझ। देखिए, क्वीन ऑफ सोर्ड वो होती है जो बहुत सोच समझ के बोलती है। शी टेक्स हर डिसीजंस आफ्टर थिंकिंग वेरी डीपली। वो कुछ भी ऐसे नहीं बोलती है या फिर करती है या फिर सोचती है, मैंने सोच समझ के बहुत ही कैलकुलेशन के साथ अपने पत्ते खेलती है क्वीन ऑफ सोर्ड जो होती है। लेकिन यहाँ पे अपोजिट है, इसका मतलब है कि कुछ भी बोल देना, कुछ ही एक रेकलेस बिहेवियर है, कुछ भी बोलने में भी कुछ सोचना नहीं है, बहुत ही ज्यादा ब्लंट है, कुछ भी बोल देते हैं। तो उस तरह की चीजें आ रही हैं पर्सनालिटी में, लाइक काइंड ऑफ नॉट थिंकिंग एंड डूइंग थिंग्स। जैसे कि एक न्यूज भी आया था ना, वेयर ही वॉज ड्रंक एंड ही वॉज इन दी फ्लाइट, समथिंग लाइक दैट। तो दिस इज एग्जैक्टली वॉट इट इज, बिना सोचे समझे काम करना, जिसके कारण ये कंट्रोवर्सी में भी रहते हैं। यहां पे भी देखिए इनके एनवायरनमेंट में 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड रिवर्स में है, यानी कि एग्जैक्टली जब आप बिना सोचे समझे काम करेंगे तो आप सही काम तो कर नहीं पाओगे, सही काम सही ढंग से होगा नहीं, एंड उसके कारण फिर क्या होगा, आप कुछ भी बोल देंगे और आप कंट्रोवर्सी के घेरे में आ जाओगे। तो वही चीज है, यू आर डूइंग थिंग्स विदाउट इवन थिंकिंग प्रॉपरली, एंड उसके कारण क्या हो रहा है कि आपके काम बिगड़ जाते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें, ही इज फीलिंग वेरी प्राउड ऑफ हिमसेल्फ, और यहाँ पे हैंग्ड मैन इन रिवर्स है, यानी कि हैंग्ड मैन इज ऑलवेज ओके। सी वी पिक्ड हिज लिमिटिंग बिलीव्स, राइट, लिमिटिंग बिलीव्स ऑफ दिस पर्सन, नॉट गुड इनफ, सेल्फ सम काइंड ऑफ स्कैर्सिटी, जिसके कारण उथल पुथल रहते थे सबकॉन्शियस में, और जिसके कारण ही काफी स्टक भी फील करता था लाइफ में। लेकिन जब उसको ये रिवॉर्ड मिला, जब उसको ये पोजीशन मिला, देन फाइनली ही कुड हील हिज 5 ऑफ पेंटिकल मोमेंट्स, यानी कि स्कैर्सिटी जो अंदर में फील करता था, किसी चीज की जो कमी रहती थी, इनसिक्योरिटी था, ओके, वो सारी चीजें को फाइनली इसको लगा कि फाइनली आई एम, उस चीज से मैं फ्री हो गया हूं, जो चीज इसको बांध के रखी रहती थी ना। यहां पे भी देखो, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, यहाँ पे देखो, क्योंकि दिस गाय इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, लेकिन यहाँ पे चीफ मिनिस्टर, जब ये पे आप किसी चीज के बड़े लीडर होते हैं तो यू हैव अ विजन, यू हैव अ मिशन, यू हैव अ लोड्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज जिसको आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। पर इनकी रीडिंग में ये सारी चीजें नहीं आ रही हैं, क्योंकि सेंटर में तो जाके एक स्नीकी बिहेवियर बैठ गया है। स्नीकी बिहेवियर के लिए इनको रिवॉर्ड मिले तो ये कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, इस तरह की पर्सनैलिटी है इनकी। एंड ही ऑल केयर्स फॉर हिज ओन पर्सनल रिकग्निशन एंड पर्सनल रिवॉर्ड। अब जब पर्सनल रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड मिल गया है तो यहाँ पे लग रहा है कि चेन से फ्री हो गए हैं। क्यों चेन से फ्री हो गए हैं? क्योंकि यहाँ पे सबकॉन्शियस लेवल में कुछ उथल पुथल मचा हुआ था ना, और यहाँ पे भी किसी चीज का सैडनेस था। तो ये सारी चीजें किस चीज की थी? ये अपना उनका जो अपना इनसिक्योरिटी था। अब कहीं से भी ये इनसिक्योरिटी आया होगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, बचपन से या जो भी है। तो फाइनली जो उसके सिकंजे में रहते थे ना, बांध के रहते थे, उससे उनको लगता कि फ्रीडम मिल गया। जब इनको चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब बनाया गया तो इनको लगा कि फाइनली ही इज फ्रीड फ्रॉम हिमसेल्फ फ्रॉम दिस। दैट इज व्हाट इट इज।
और फाइनल में 5 ऑफ वॉन्स का कार्ड, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट, वेरी कॉम्पिटिटिव, अपने आप को, अपनी जर्नी को दूसरों से कंपेयर करते हैं, very competitive, always comparing, and that's why success means so much to him, so much that he can do anything. देखो सक्सेस सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है, एंड व्हाई नॉट, एवरीबडी वांट्स टू बी सक्सेसफुल, व्हाट्स रॉन्ग विद दैट, बट डूइंग एनीथिंग टू बी सक्सेसफुल इज व्हाट इज कमिंग अक्रॉस हिज पर्सनैलिटी. यहाँ पे स्नीकी बिहेवियर करके भी इनको जस्टिस चाहिए. सो ही वांट्स जस्टिस, ही वांट्स सक्सेस एट एनी कॉस्ट. व्हाई? बिकॉज बीइंग रिकग्निशन और ये सब चीज इनको बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों इंपॉर्टेंट है? बचपन से जो चीज हमने बात की. तो वेरी कॉम्पिटिटिव, हमेशा कंफ्यूजन में रहना, कॉन्फ्लिक्टिंग बिहेवियर है, रकस क्रिएट करना, रकस में पड़ भी जाते हैं कभी कभी, ही गेट्स इनटू द आई ऑफ द स्टॉर्म, ये सब इनका खासियत है. और ऑल्सो लास्ट कार्ड है तो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पर्सनैलिटी है. तो देखिए, दो चीज इनके बारे में आपको पता चलना चाहिए. एक तो जो ये बार बार मैं बता ही रही हूं आपको, स्नीकी बिहेवियर है, ही कैन डू एनीथिंग फॉर वट एवर, एंड वट एल्स आई वॉज टॉकिंग, taking shortcuts and all that. And this last card is that of getting into the conflict, creating a ruckus, कुछ ना कुछ तरह का. तो वो चीज भी है इनकी पर्सनालिटी में है. शांत होके अपने विजन पे काम करने वाले तो डेफिनेटली ये इंसान और ये लीडर नहीं लग रहे हैं. यहाँ पे भी देखिए क्या है, 9 ऑफ सोर्ड इन रिवर्स, यानी कि अगेन बहुत ज्यादा अपने दिमाग में रहना, बहुत ही ज्यादा अपने दिमाग में रहना. एक एराटिक बिहेवियर है, कामनेस नहीं है, एराटिक बिहेवियर है. तो दीज आर नॉट द क्वालिटीज ऑफ अ लीडर हु हैज टू लीड द होल स्टेट. तो जब इस तरह का बहुत ही लूज योर एनर्जी इज स्कैटर्ड एवरीवेयर एंड योर पर्सनल एजेंडा इज रनिंग ओवर एवरीथिंग. यहाँ पे मैं क्या पता चल रहा है? पता चल रहा है कि लोगों के लिए कुछ विजन है, कुछ आप लोगों के लिए करना चाहते हो, कुछ नहीं है. यहाँ पे बस दो चीज पता चल रही है. एक आपका रेस्टलेस स्कैटर्ड एनर्जी पता चल रहा है हमें, टेम्परेंस इन रिवर्स से, 8 ऑफ कप्स इन रिवर्स से, क्वीन ऑफ सोर्ड इन रिवर्स से, 9 ऑफ सोर्ड इन रिवर्स से. और एक दूसरी चीज जो हमें पता चल रही है कि आपका अपना पर्सनल गेन, अपना पर्सनल एम्बिशन को किसी भी तरह से पूरा करना. नॉट बैड टू हैव योर पर्सनल ambitions, but this is like 7 of Pentacles, 7 of Sword in reverse is like a high on those treachery and sneaky behavior and all those things. और उसको justice पाने के लिए कुछ भी करना है. तो this is what it is. यहाँ पे भी हमें पता चल रहा है कि where is he coming from? He is coming from not a very positive place. He is coming from this place where there is destruction, to keep it simple. ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं और इसको हम नेल करने की कोशिश करते हैं. लेट्स सी इफ वी कैन बफ इट अप, वी कैन व्हाट वी कैन गेट फॉर हिज पर्सनालिटी. 22 minutes into the reading. Why is this card here? Let's see. Worthiness हमने पिक किया, right? Worthiness. I don't know, this card got just mixed. शायद उसके नीचे था वो कार्ड. So there is a lot of worthiness issue, and क्योंकि worthiness issue है तो he is single mindedly focused on his own success. क्यों? क्योंकि जब और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे वर्ल्ड में, आउटर वर्ल्ड में, तो आपका ये वर्दीनेस इशू खत्म हो जाएगा. क्योंकि वर्दीनेस इशू तभी खत्म होगा जब आप अपने अंदर जाके हीलिंग करेंगे. देन रियली द इशू विल गेट एड्रेस्ड. क्योंकि यहाँ पे देखिए, इवन दो ही इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, ही इज वॉकिंग विथ ऑल द अवार्ड्स, रिकग्निशन. यहाँ पे हीलिंग, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि सन का कार्ड आ गया है. ही इज बेयरली सर्वाइविंग. क्यों? क्योंकि इसको पता है कि इसको जो चीज मिली है, इसको मेहनत करके नहीं मिली है, इसको यहाँ पे कुछ स्नीकी काम करने से मिला है. सो बेसिकली व्हाट हैपेंस, इसकी जो अनवर्दीनेस इशू है रिमेन्स देयर. क्योंकि क्या है, इसने मेहनत करके मेहनत करके इसको जो मिला है वो नहीं मिला है. यू अंडरस्टैंड? He has got whatever he has got. He has got the justice. He has got a big justice, by the way. But whatever he has got through unfair means. And उस unfair means से मिला है तो क्या होगा कि इसकी worthiness issue still remains the same. And that is why even though he has become the master of one state,
becoming a chief minister of one state is a very big thing. Yet you are not pumped up, you are not sun, you are not emperor, you are not just anything. You are just like okay ठीक है, थोड़ी सी हीलिंग हो गई है मेरी वर्दीनेस इशू. क्यों? क्योंकि आपने मेहनत से अचीव ही नहीं किया है वो चीज. चलो अभी आगे देखेंगे. So God bless the people of Punjab who has this person as their chief minister. चलिए, रिसेंटमेंट, एग्जैक्टली रिसेंटमेंट. और ये ड्रामा में भी बहुत रहता है ना. चलो ये सारी चीज़ें मिल गई जो कि बहुत ही परफेक्टली उनके जो चीज़ हमें उनके बारे में पता है उसी से मैच खा रहा है. रिसेंटमेंट है किसी चीज़ का. किस चीज़ का रिसेंटमेंट है? पास्ट का कुछ रिसेंटमेंट है, क्योंकि यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि सबकॉन्शियस में क्या है, उथल पुथल मची हुई है, एक एक्सट्रीम बिहेवियर है. अब इसका रीजन बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो कि उसके पास्ट से आएंगी, लेकिन हमें पता है कि इसको उस चीज का गुस्सा है, रिसेंटमेंट है. हमें इससे ये भी पता चलता है कि एक चीज जो कोई चीज होगी इसके साथ तो ये भूलेगा नहीं. Resentment है, he will not forgive and forget. Let's read this. Holding on to resentment only poisons you. Try to forgive others for their shortcomings and keep moving forward towards positive situation in life. यानी कि forgiveness करने में problem, right? Okay. Surrender drama, we all know that he keeps, falling into drama, doing that drama and all that. तो ये सारे cards हमको आए हैं इनके बारे में. All right. ओके, ठीक है. हम यहाँ से 8 टाइप कार्ड्स उठा के let's take this. OMG, the king. Do you see this? King. तो आप समझ सकते हैं कि इसके लिए किंग बनना कितना इंपॉर्टेंट है. और ये बात देखो, हालांकि ही इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ वॉट एवर द स्टेट, ही इज द वॉरियर. इस कार्ड में आओ, इस कार्ड में दिस इज द एटीट्यूड. रियल लाइफ में ही इज द किंग, बट यहां पे ये किंग नहीं है. एंड दिस इज अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग इनसाइट कमिंग अबाउट दिस पर्सनैलिटी. रियल लाइफ में अगर आप देखो तो चीफ मिनिस्टर का किंग ही है, अगर हम मान ले कि हेड ऑफ द स्टेट है वो पंजाब का, तो ही इज द किंग. लेकिन इसके अपने पर्सनल रीडिंग में, एनर्जी में क्या इसकी ये किंग वाली फीलिंग है? क्यों नहीं है किंग वाली फीलिंग? क्योंकि ये रियल मायने में इसको एक स्नीकी बिहेवियर के कारण ही जस्टिस मिला है, बड़ी जस्टिस मिली है, यानी कि किंग बनाया गया है, लेकिन इसका अपना कोई कैपेबिलिटी नहीं है उसके पीछे. एंड दैट इज वाई द वर्दीनेस इश्यू स्टिल रिमेन्स द सेम, एंड दैट इज वाई यू आर नॉट वेरी हैप्पी अबाउट योर अचीवमेंट्स. अब ये एक खोखली अचीवमेंट है, आप ये बोल सकते हैं. क्यों? क्योंकि इसकी एनर्जी में अभी भी एक नाइट की एनर्जी है. इसको पता है कि ही इज नॉट द किंग, ही हैज बीन मेड द किंग. बट क्योंकि जब आपको आर्टिफिशियल कोई चीज दान में मिलता है, आपको पता है कि आपने अर्न नहीं किया है उसको, तो यू कैन नेवर गेट द रियल सेटिस्फैक्शन आउट ऑफ इट. यू गेट द रियल सेटिस्फैक्शन ओनली व्हेन यू हैव स्लॉग्ड फॉर इट, यू हैव वर्कड हार्ड फॉर इट, बिकॉज दिस इज द स्लॉगिंग पीरियड. द ट्रायल एंड द ट्रिब्यूलेशंस दैट वी गो थ्रू मेक्स अस द पर्सन दैट वी बिकम व्हेन वी अचीव आवर गोल्स, राइट? यस. यहां पे देखो किंग, excessive feeling of entitlement, excessive feeling of entitlement, rulership without restraint, and this is exactly what it is over here, right? Unruly king. आप बोल सकते हैं इसको एक unworthy king है, ये undeserving king है, जिसको एक puppet king बना के रखा गया है, so that other people who have made them the king, he is not the real king, he has been made the king. अपना they can play their own agenda. But as we talked कि for his own personal ambition he can go to any extent, he can even become a puppet king. कि ठीक है, एटलीस्ट ऑन द फेस तो सब लोग मुझे ही एज अ किंग देख रहे हैं ना, भले ही मेरे हाथ में कुछ नहीं हो, एंड आई एम डूइंग ओनली whatever I am being told to do. But for his own personal ambitions, for his own whatever turmoils going in his subconscious, because इसको प्रूफ करना है अपने आप को. रिसेंटमेंट है क्योंकि प्रूफ करना है अपने आप को, अपने कॉम्पिटिटर्स को. तो वो चीजें हैं. चलिए हम आगे देख लेते हैं. Any guidance coming for him? We have this card, Virgin. What does this mean?
Maintaining symbolic purity of heart and spirit. Fear of intimate union. Now what this mean? यहाँ पे देखिए वॉरियर का कार्ड आया है. Trading ethical principles for victory. बिल्कुल. Alright, see, let's see. ये वॉरियर का कार्ड है. यहाँ पे भी हम लोग वॉरियर एनर्जी कैच कर रहे थे. बट इज ही द राइट वॉरियर? इज ही द एथिकल वॉरियर? वी कैन से इवन दो दिस कार्ड इज अपराइट, वी हैव क्लियरली गॉट व्हाट वी हैव फ्रॉम द एनर्जीज. ये जो हम बात कर रहे थे कि ही इज द वॉरियर, यहाँ पे इसकी एनर्जी में कोई बुराई नहीं लग रही है. ही इज द वॉरियर हु विल गो एंड फाइट द वॉर. बट ये जो जिस जगह से आ रहा है ना, दिस इज अ प्लेस ऑफ डिस्ट्रक्शन. दिस इज नॉट द प्लेस ऑफ पॉजिटिविटी. दिस इज समथिंग डिस्ट्रक्टिव यहाँ पे है. यही डिस्ट्रक्टिव एनर्जी यहाँ पे देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड कैप्चर कर रहा है. ओके, राइट फ्रॉम द बैक ऑफ द डेक टू द सेंटर ऑफ हिज हार्ट और कोर ऑफ हिज पर्सनैलिटी. एक स्नीकी बिहेवियर आ रहा है. ओके, तो वो चीजें हैं यहाँ पे. तो व्हाट हैपेंस नाउ? सी दिस वॉरियर, लेट्स रीड दिस आउट. ट्रेडिंग एथिकल प्रिंसिपल्स फॉर विक्ट्री एट एनी कॉस्ट. Indifference to the suffering inflicted on others. Now how bad is that, guys? He's not only doing anything, he's not only going the unethical way to win the victory. अब यहाँ पे जो इसकी विक्ट्री है वो दूसरों के लिए नहीं है. he is not going after the victory of his people. He is going after his own selfish victory, his own personal victory, who's catering to his own personal ambitions. अब यहां पे देखिए, एंड इसको फर्क नहीं पड़ता है कि इस प्रोसेस में बाकी लोगों का क्या होता है, स्टेट की जनता का क्या होता है, स्टेट का क्या होता है. सेपरेटिस्ट स्ट्रांग हो रहे हैं, बट यू आर गोइंग एंड कॉम्प्रोमाइजिंग एवरीथिंग. वाई? सो दैट यू रिमेन द किंग. यू रिमेन द किंग. एंड हाउ राइट इज द स्नीकी बिहेवियर? यहां पे भी पिक हुआ है. यहाँ पे तो राइट इन द सेंटर ऑफ हिज रीडिंग फॉर हिज कोर ऑफ द हार्ट, स्नीकी बिहेवियर. सो treachery, this is treachery. This is compromising your whatever, compromising your position, compromising your post for which you have been selected, just because of your some goddamn unworthiness issue which you're not ready to face because you carry resentment for all that. So this is the person. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज. चलिए एक पॉजिटिव कार्ड भी लेते हैं इस बंदे का, जो कि हम लेते हैं हमेशा. तो लेट्स टेक इट. एनीथिंग अबाउट दिस गाय? योर एंजल्स, थैंक यू फॉर द गाइडेंस. यस, योर इंट्यूशन इज करेक्ट. टेकिंग एक्शंस अकॉर्डिंगली. सो जो भी, यस, वॉच योर थॉट्स फिर भी आया. तो यहाँ पे जो हमने बोला ना कि क्योंकि इसकी एनर्जी जो है काफ़ी ज़्यादा स्कैटर्ड थॉट्स की, ऑब्सेसिव थिंकिंग बोले तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें वही बता रही हैं. टेम्परेंस का कार्ड उल्टा में, क्वीन ऑफ सोर्ड उल्टा में, 9 ऑफ सोर्ड है, देन यू हैव दिस 5 ऑफ वॉन्स उल्टा है, एंड ऑल दोस थिंग्स. तो ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि ही रियली नीड्स टू वॉच हिज थॉट्स. एंड इट्स लाइक कि yes is all about a go getter spirit आप बोल सकते हैं, क्योंकि ये नाइट ऑफ वॉन्स है यहाँ पे. तो अब ठीक है, इट्स लाइक he is negatively motivated and he doesn't give a shit to anybody in front of his own ambition. कुछ भी कर सकता है अपने पर्सनल गेन्स के लिए, लेकिन he is like all guns blazing. I will go, I will do it, that kind of a thing. But यहाँ पे भी देखो, let's see this. Okay, so this is what it is, guys. Do let me know your thoughts, guys, on this video. If you like the video, please give me a thumbs up, subscribe to the channel, and I will see you again. Take care and bye for now.